हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र शाह है और मेरा जो एजुकेशन है वो एमसीए बीसीए है। साथ ही मैंने डिप्लोमा भी किया है कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर नेटवर्किंग भी किया हुआ है और CCITS के इग्नू से कोर्स भी किया हुआ है। इसके साथ ही मैं आज एक संस्था यानी एक एनजीओ के साथ जुड़कर काम भी कर रहा हूँ, वहाँ पर नेशनल आईटी हेड के रूप में, जिसका नाम है गोटूल इंडिया। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं आज के जिस टॉपिक को मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ वो है हाय दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। आप सभी का ओटीपी चैनल में स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र शाह, DCMCA BCA। मैं आज बहुत ही बिग न्यूज़ के साथ आपके सामने आया हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इग्नू का जो है एग्ज़ाम फॉर्म जो है फिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसको कैसे फिल करेंगे और क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को। तो कृपया ध्यान से सुने और चलिए देखते हैं कैसे एग्जाम फॉर्म को हम फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक गूगल पे क्रोम किसी भी ब्राउजर में जाना है और एक गूगल पेज को खोलना है। देन उस पर टाइप करना है इग्नू, IGNOU, इग्नू। इग्नू जैसे ही टाइप करेंगे तो सबसे पहला ही पेज आएगा, लिंक आएगा इग्नू द पीपल यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ओपन होगा तो ऊपर आएगा, सबसे ऊपर ही स्लाइड बार में ही देखेंगे कि ऑनलाइन एडमिशन का प्रक्रिया आ रहा है, ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आ रहा है, इसी के साथ साथ रिजल्ट का प्रक्रिया आ रहा है। इसी के साथ एक ऑप्शन आएगा आपका एग्जाम फॉर्म का, जो कि ऊपर नहीं आ रहा है तो आप स्लाइड बार को नीचे कीजिएगा और जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अलर्ट के अंदर सबसे राइट हैंड साइड के सेकंड नंबर पर दिया हुआ है लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2024 TTE, यानी कि फॉर ODL मतलब कि जो ऑनलाइन डिस्टेंस से कर रहे हैं उनके लिए भी है, IOPL यानी जो ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिया उन लोगों के लिए भी लिए है। यानी दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए जो है फॉर्म रिलीज कर दिया गया है एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। अब हम इस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे, ये हमें एक नेक्स्ट ब्राउजर में ले जाएगा और इम्पोर्टेंट नोटिस को देखेंगे इसमें क्या लिखे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट नोटिस में लिखा गया है कि जून 2014 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म है, जिसमें पहली बात लिखी है ऑल द कोर्स रजिस्टर फॉर फर्स्ट ईयर, री रजिस्ट्रेशन फॉर सेकंड थर्ड ईयर इन जुलाई 2023 सेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है ये। दूसरा पॉइंट है ऑल द कोर्सेज रजिस्टर इन जुलाई 23 में जिन्होंने एडमिशन लिया है सेशन फॉर डिप्लोमा और PG डिप्लोमा प्रोग्राम, वो भी यहाँ पर मतलब कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑल द कोर्सेज रजिस्टर इन द जून 2024 सेशन फॉर सर्टिफिकेट के लिए, PG सर्टिफिकेट के लिए, प्रोग्राम के लिए, ऑल सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए जिन्होंने भी एडमिशन लिया है वो लोग भी इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। कोर्स फॉर विच term and examination which not have successfully completed or not appear so far, यानी किसी कारण से कोई किसी एग्जाम में रह गया हो या नहीं एग्जाम दे पाया हो या एग्जाम छूट गया हो वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट में लिखा है कि द स्टूडेंट हु हैव अपीयर इन दिसंबर 2023 term and examination for previous semester या year course but their result is not declared as on the date of filling of the examination form may apply at such courses later on after declaration of result if they do not complete successfully the term and examination of any course। यानी कहने का है कि दिसंबर 2023 में जिस बच्चे ने पेपर दिया है और वो उस पेपर में रह गए हैं या बैक आ गई है वो लोग भी इस एग्जामिनेशन फॉर्म को दोबारा से भर के और अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। फिर इसको हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई है एग्जाम के रिगार्डिंग, इन गाइडलाइंस को ध्यान से आप लोग रीड कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा। मैं इसमें शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे कि शेड्यूल में डेट और फी ऑफ एडमिशन के लिए जो दिसंबर 2022 साइकिल के हैं उनके लिए कैसे डिफाइन किया गया है, कब से कब के लिए क्या है, तो और कौन से एग्जाम के लिए कितना फी है और अलॉटमेंट और सेंटर किस तरीके से है। तो पहले
जो है स्टार्टिंग है 1 मार्च से जो लोग भरेंगे, जो बच्चे 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के अंदर एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उनको पर सब्जेक्ट 200 रुपये देना होगा। थ्योरी कोर्स हो, प्रैक्टिकल, लैब कोर्स, तीनों चीज के लिए कोई लेट फी नहीं लगेगा। लेकिन जो बच्चे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक भरेंगे वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट के साथ थ्योरी कोर्स, प्रैक्टिकल, लैब के साथ 200 रुपया पर कोर्स विथ लेट फी भी देना पड़ेगा उनको 1100 रुपया। तो इसलिए मैं सजेशन करूंगा कि कृपया करके आप लोग 1 मार्च से 31 मार्च के अंदर अपना एग्जाम सेंटर को फिल करें। और यहाँ पर तीसरे कॉलम में दिया गया है कि एग्जाम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फी फ्रॉम द जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल ऑनवर्ड। जैसे कि एग्जामिनेशन फी 200 रुपये पर थ्योरी के कोर्स का है। प्रैक्टिकल फी में क्या है कि अप टू 4 क्रेडिट उसके 300 रुपये पर सब्जेक्ट है, क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं तो वहां पर क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट क्या होता है कि उस सब्जेक्ट को उतने घंटे हमें पढ़ना है डेली। तो 4 क्रेडिट वाले को 300 रुपये देने हैं प्रैक्टिकल का, और 4 से ऊपर वाले को जो है वो 500 रुपया पर सब्जेक्ट देना है। अप टू 4 तक के 300 है। इसी तरह प्रोजेक्ट फी की बात करें तो यानी कि 1 से 4 तक के लिए 300 है, और 400 क्रेडिट से ऊपर के लिए 500 रुपया है। लेट फी विल बी रिमेन सेम, वही लेट फी 1100 रुपया ही लगेगा जब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में अगर आप जमा करते हैं तो कृपया करके 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के अंदर फॉर्म अपना सबमिट करें। अलॉटमेंट ऑफ द एग्जाम सेंटर में कह रहा है कि इसमें आप एग्जाम सेंटर आपको जितनी जल्दी आप एग्जाम भरेंगे और जैसा एग्जाम सेंटर चाहेंगे वैसे मिलेगा, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पर एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि आप लोग रीड कर लीजिएगा, जो इसमें आपके काम का होगा उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्री रिक्विजिशन फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। ये कुछ इस बार नया दिया गया है जिसमें कह रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स इज वैलिड एंड नॉट टाइम बैरिड। यानी कि कुछ कोर्स ऐसे मतलब कि जिसका रजिस्ट्रेशन मतलब नहीं हुए हैं और वो वैलिड है चाहे इनवैलिड हो गया है, उसके लिए है ये रिक्विजिशन, मतलब कि आप करके उसके एग्जाम दे सकते हैं। जैसे टाइम पीरियड कभी खत्म हो जाता है तो उसके बारे में इस नोटिस में प्री रिक्विजिशन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म में दिया गया है। नेक्स्ट इस बार थोड़ा सा द क्लेस ऑफ द एग्जामिनेशन डेट, यानी कि सेम डेट पर 2 एग्जाम का पढ़ना या 2 एग्जाम लगभग पढ़ते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि द कोर्स आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, यानी एक ग्रुप 1 to 6 ग्रुप से है, हैज द एग्जाम ऑफ कोर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज कंडक्ट ऑन सेम डेट एंड टाइम पर ही होगा। द कोर्स आर बैकलॉग कोर्स फ्रॉम द डिफरेंट ईयर है, तो उसका जो है ये क्या कहते हैं क्लेस ऑफ द एग्जामिनेशन डेट सेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग केसेस में, नहीं कि इन केस में अगर एग्जाम क्लेस करेगा तो इग्नू जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होंगे। और हमारे सब्जेक्ट क्लेस कब करते हैं, जब कोई बैकलॉग रह गया हो या फिर एग्जाम छोड़ दिया है और हम जब पहले ईयर का और दूसरे ईयर का एक साथ देते तब होता है। तो वही चीजें यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस कंडीशन के अंदर हम उस क्लेस ऑफ एग्जाम को मतलब कि कंसिडर नहीं करेंगे। फिर आता है ये ग्रुप्स बताए हुए हैं कि ऊपर बात करी थी 1 to 6 ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया, तो आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आपका एग्जाम क्लेस कर रहा है तो कृपया करके एग्जाम या तो दोनों देने में एलिजिबल है तो भरे, या फिर एक भरे एक अगली बार भर दीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर है द एग्जाम ऑफ CBCS कोर्सेज इन अ ग्रुप आर कंडक्ट ऑन सेम डेट टाइम, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट फॉर द कोर्स विल बी एंटाइटेड। यानी इग्नू कह रहा है कि ये जो ग्रुप के कोर्स है अगर सेम डेट और सेम टाइम पर पढ़ते हैं तो इग्नू उसको चेंज नहीं करेगा। ये आपको देखना है कि कौन सा भरना है कौन सा नहीं भरना, और क्लेस करता है तो आप, क्योंकि इग्नू का एक टेंटिव डेट शीट भी रिलीज हो गया होगा या होने वाला होगा, जैसे ही होता है मैं आपको बता दूंगा, तो उसी हिसाब से आप एग्जाम फॉर्म को फिल कीजिएगा। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन टू बी फॉलो ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए कुछ गाइडलाइंस इनके हैं उनको देख लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, वही है एग्जाम को भरते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि पहले आंसर द क्वेश्चन विल बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम इज ऑफर, आंसर स्क्रिप्ट, यानी कि जिस लैंग्वेज में आपने एडमिशन लिया हुआ
मतलब लैंग्वेज में आपको पेपर में जो है क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, यही चीजें दी बताई गई है इसमें। फिर आता है स्टेप फॉर द ऑनलाइन सबमिशन, यानी कि किस तरीके से एग्जाम और इन सबको सबमिट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताया है। और यहाँ पर क्लिक ऑन द सर्च ऑप्शन दिया गया है फॉर चेक एग्जामिनेशन फॉर्म स्टेटस, यानी जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर देंगे तो वापस यहाँ आके एनरोलमेंट डाल के एग्जामिनेशन फॉर्म को चेक कर सकते हैं स्टेटस कैसा है। हम पहले एक फिल करेंगे, फिर आपको मैं भर के बताऊंगा। दूसरा है यहाँ पर इफ नो स्टेटस अपेयर इट मीन्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू री सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म विद प्रिस्क्राइब फी और ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म से पहले भरे। और टेंटिव एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप जानना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है इसके इस बार इग्नू के, वो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। क्लिक जैसे करेंगे इसमें आपको स्टेट चुनना है, जी किस स्टेट में आप रहते हैं, जिस स्टेट में भी रहते हैं वो स्टेट चुन लीजिए। और वहाँ का कुछ के 3 कैरेक्टर्स डालना है। जो एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं तो दिल्ली में ही चाहता हूँ मैं, तो दिल्ली के 3 कैरेक्टर डाला और सबमिट करूंगा तो उससे रिलेटेड जितने एग्जाम सेंटर होंगे वो खुल जाएंगे। इसी प्रकार आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का 3 वर्ड डालेंगे और आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिख जाएगा, और जो एग्जामिनेशन सेंटर लेना है आप ले सकते हैं। हम वापस चलते हैं अपने एग्जामिनेशन फॉर्म पे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफंड प्रोसेस और अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फी कंडीशन में क्या होता है। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे कि रिफंड ऑफ द एक्सेस और अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फी के बारे में। तो इसमें लिखा है इन केस ऑफ द एक्सेस एंड अनसक्सेसफुल पेमेंट द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अप्रोच द बैंक टू द चार्ज बैंक आफ्टर द इशू ऑफ हॉल टिकट, यानी कि अगर हमारा फी सबमिट नहीं हुआ है या अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो गया तो हमें बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा कि क्यों हुआ, बैंक से पता करना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन है कि द रिजल्ट शैल बी विथ हेल्ड या कैंसिल फॉर द स्टूडेंट हु हैव टेकन बैक द एग्जामिनेशन फी थ्रू चार्ज बैक प्रोसेस फ्रॉम द कंसिडर बैंक एंड अपेयर इन द एग्जामिनेशन इलीगली। तो इसमें जो रिजल्ट शैल बी विथ हेल्ड और कैंसिल हो गया है तो स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म फी थ्रू द चार्ज बैक दोबारा से उसको फिल करना होगा। ऑप्शन फॉर चेंज इन द एग्जामिनेशन, कोई जब एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है तो इग्नू ऐसे कोई भी फैसिलिटी नहीं देता है एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का। इशू ऑफ हॉल टिकट, वही है कि जब भर देंगे तो हमारे टेंटिव हॉल टिकट जो है वो, या जो हॉल टिकट एग्जामिनेशन का है मतलब कि उस पर इंस्ट्रक्शन के साथ 10 से 15 दिन पहले आपको अपलोड मतलब कि इग्नू के वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसके बारे में मैं फिर से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा या बताऊंगा जैसे ही आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत होती है तो इग्नू ने यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हैं, नंबर भी दिए हैं, आप उनको मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे कि डिक्लेरेशन पर क्लिक करते हैं और प्रोसेस टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म या स्टेटस देखना है, तो हमने फिल किया ही नहीं है, हमें फिल करना है तो हम नेक्स्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, डालना है एनरोलमेंट नंबर और आपका प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर एग्जामिनेशन एनरोलमेंट नंबर और कोर्स डालते ही आपको ये दे देगा ऑप्शन कि आप सेंटर कहाँ पे चाहते हैं चूज करने का। जैसे ही आपको जहाँ भी सेंटर चाहिए आप चूज कर सकते हैं, इतने जो जगह के नाम हैं इनमें से। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे मैंने एग्जामिनेशन सेंटर लिया, उसका सिक्योरिटी कोड डाला, अब मैं सबमिट करूँगा और सबमिट करते ही मेरे डिटेल्स से यहाँ पर आ गए कि एग्जामिनेशन सेंटर और सब्जेक्ट कोड भरना है मुझे, और एग्जामिनेशन सेंटर में इसमें चूज़ करना है कि एग्जाम सेंटर क्या है और कहाँ डालना है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने सारे डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर ABCD ID एक करके इग्नू ने नया जो डिजी लॉकर से जोड़ के पार्टनरशिप करके बनाया है, और ये मैंडेटरी कर दिया है कि ABCD ID देना है। तो जैसे आप ABCD ID के नीचे यहाँ पर क्लिक हेयर टू एंटर चेंज ABCD ID पर करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस बॉक्स में आपको क्या करना है, यस करके और ABCD ID देना है। अगर नहीं है तो टू क्रिएट ABCD ID पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमें एक नए पेज पर ले जाएगा, और आप देख पा रहे हैं कि न्यू पेज पर हम आ गए। अब जिसका नाम ABCD ID का नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये टाइप करके किया गया है, जहाँ एक्रोस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में मतलब कि है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए हम क्रिएट करते हैं अपने ABCD ID। तो माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे और हम क्या हैं अभी स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे
कह रहे मोबाइल नंबर और पिन नंबर से कर सकते हैं अगर पहले से है, या यूजर नेम से, या अदर से। तो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल नया क्रिएट करेंगे। तो साइन अप पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर डालेंगे मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो हमारे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बाकी डिटेल मैंने फिल कर लिया, सब्जेक्ट भी। अब मैं इसको सबमिट करूंगा। काइंडली करेक्ट बिफोर प्रोसीडिंग, कह रहा है कि करेक्ट करने के लिए कह रहा है कि BPGCG1 सीट नॉट अवेलेबल गिवन कोर्स इन द सेंटर, यानी कि जिस सेंटर पर हम चाह रहे हैं वहाँ पे इस कोर्स का एग्जामिनेशन नहीं है। तो कह रहा है कि सेंटर आप चेंज कीजिए। जैसे दोस्तों हम देख पा रहे थे कि BPCG1 172 के लिए जो है इस सेंटर पर जो है मतलब कि सेशन अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से इसने वो दिया। तो मैंने उस कोर्स को हटा दिया है और मैं अब सबमिट करता हूँ। तो इसने ले लिया। अब ये बता रहा है कि आप डिटेल चेक कर लीजिए, और फाइनली ये फीस बता रहा है कितने सब्जेक्ट के कितने हो गए। उसको पेमेंट के लिए गेटवे हम चूज़ करेंगे, और फिर हम पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। गेटवे चूज़ करके पे नाउ करेंगे, और 1400 रुपये पे करने हैं हमें, पे नाउ। और कह रहा है QR कोड से करना चाहते हैं आप, या वॉलेट से, EMI से, कार्ड से, जैसे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं इनको पेमेंट जो है कार्ड से देना चाहूँगा, और यहाँ पर मुझे अपना कार्ड डिटेल डालना पड़ेगा, और कार्ड होल्डर नाम, सब कुछ। जैसे दोस्तों मैंने अपना डिटेल डाला और आगे की तरफ प्रोसेस कर दिया। अब ये पेमेंट काटने के लिए रेडी है। OTP डालना होगा मुझे। मेरा OTP आ गया। जैसे ही मैं OTP डालूँगा मेरे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट करेगा 1400, और ये हुआ सक्सेसफुली सबमिट हुआ। फॉर्म सेंटर जो एग्जामिनेशन सेंटर भर दिया गया है। अब आप इस तरीके से प्रिंट आउट ले लीजिएगा फ्यूचर के लिए कि हाँ हमें कभी ज़रूरत पड़े। तो मैं इसका PDF फाइल सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम इग्नू के जो एग्ज़ाम सेंटर भरने हैं या एग्ज़ाम फॉर्म भरने हैं, उस प्रक्रिया को मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया है। जिसमें एक चीज़ नया ऐड किया गया है, ABCD ID, जो कि मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा कि ABCD ID कैसे जनरेट किया जाता है, और फिर उसको एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त उसमें हमें फिल करना होता है। तो इस वीडियो को देखे और अपने दोस्तों में शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का OTP चैनल से जुड़े रहने के लिए। और मैं हमेशा ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता रहूँगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या टेक्निकल से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। आपको हर एक प्रकार की यहाँ पर जिस प्रकार की वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या एडमिशन के प्रक्रिया के लिए, या एडमिशन किस कॉलेज का कब से शुरू हो रहा है, इन सब के लिए, या वैकेंसी के लिए भी अगर चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी एग्ज़ाम फॉर्म को भर पाएँ और भरना सीख जाए कैसे भरते हैं। ताकि कैफ़े पर जो हम जाते हैं या अदर कहीं जाकर भरवाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फ़ी देना पड़ता है, जिससे कि हम बच सकें और उस काम को हम खुद से कर पाएँ। थैंक यू सो मच देखने के लिए OTP चैनल आप सभी का।